गुड मॉर्निंग मैम। सेकंड टाइम। टाइम। गुड मॉर्निंग। नहीं ना। मैम पूरी क्लास में 3 बार इमोशनल हो चुकी हूँ। कुछ बातें ना मैम, कुछ बातें ऐसी हो रही है कि खुद ही रोना आ रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है काश मैम सामने होते, मैं अपना फीलिंग जाहिर करती आपको कि मैं कितने नहीं बता अरे पाऊंगी मैम। ये- मैं तो हूँ, आपके साथ ही हूँ, आपके सामने ही हूँ। एंड आई मैम कैन मैं सी योर फीलिंग्स। और आप पता है आप कैसे मैम लग रहे हो। वो डॉल्स आती है ना, वो एक पता है चाइनीज डॉल्स आती हैं ऐसे ऐसे वाइट में, बिल्कुल ऐसे लग रही है, बिल्कुल डॉल लग रही है। सच्ची में। है ना, एवरीबडी अग्री ना। सी सब लोग हाँ बोल रहे हैं, यस। बिल्कुल ऐसे डॉल लग रही है एकदम, वो पोर्सिलिन डॉल होती है ना वैसे। मैम आपकी वजह से ही लग रही हूँ। नहीं आप मैम वो मैंने क्यों। मैम मेरा शादी होने वाला था, रिश्ता हो गया था। और मैं पहले तो मैं बहुत शुरू से बहुत नर्वस हो रही हूँ कि मैम से कब बात होगी। मैं कुछ तो थोड़ा सर्दी हो रही है और कुछ आपसे बात करने के लिए तो मिक्स हो गया है सब कुछ। तो मैम कोई बात। शादी होने वाली थी और मैंने जिनसे शादी होने वाली थी मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है। तो फिर उन्होंने, मैं उत्तराखंड से हूँ पर्सनली, और शादी हुआ है कारगिल में। तो आओ। मैंने वहाँ पे एक सैलून में स्टार्ट किया था। तो मेकअप तो मुझे इतना फील नहीं होता था, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद मुझे बहुत ज्यादा पता है। पर्सनली मुझे शुरू में ऐसा लगता था मुझे काफी पता है। तो मैंने जब एक सैलून में स्टार्ट किया था तो मैं सोचती थी केमिकल के मामले में मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो केमिकल में मैं, जो वो सर थे वहां पे, मैं उनको बोलती थी सर ये डेवलपर का क्या सिस्टम है। मैं उनको बोलती थी कि मुझे थोड़ा फील हुआ कि डेवलपर पे 40 वॉल्यूम लिखा रहता है, 20 वॉल्यूम लिखा रहता है, शायद ये पावर्स है। मैंने खुद ही अंदाजा लगाया। मैंने सर को बोला कि सर आप ये जो लगाते हो ये हेयर के अकॉर्डिंग लगाते हो, पावर्स है क्या सिस्टम है। सर ने बोला हाँ ये हेयर के अकॉर्डिंग होता है। तो मैम काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैं थी, मैं जानना चाहती थी लेकिन पर्सनली क्वेश्चन भी नहीं पता होता कि हमें पर्सनली पूछना क्या है, क्योंकि हमें हम्म। नॉलेज ही नहीं होती है। क्वेश्चन ही नहीं राइट। पता था कि मुझे पूछना क्या था उनसे। तो मैं सोचती थी ये इंटरेस्टेड नहीं है मुझे सिखाने में। मैं खुद उनके पीछे घूमती थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी मैं उनसे क्या पूछूं। तो एक बार क्या हुआ, मैंने पापा को बोला कि पापा वो थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं लगते मुझे, वो थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं बहुत ही। तो फिर पापा ने उनसे बात की, उन्होंने पापा को बोला कि जो आपकी बेटी है वो एक कारीगर तो बन सकती है लेकिन वो एक प्रोफेशनल नहीं बन सकती। तो पापा ने मुझे आके यही बात बोली। तो पापा ने मुझे ऐसे बोला, मुझे बहुत बुरा लगा कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मुझे पर्सनली जब पता ही नहीं है तो उनको पूछना चाहिए ना कि तुमको किस चीज में जानकारी लेनी है। मैम बताओ, मैं 35,000 रुपये उसमें दिया था। 1 महीना हो गया था सीखते हुए। और वहां पे मैं फोन तो था ही मेरे पास, तो मैं यूट्यूब पे से सर्च करी थी। और मैम आपका एक रील्स होते हैं ना, शॉर्ट्स वीडियो भी होते हैं, तो मैंने इसी शॉर्ट्स में सर्च किया हुआ था। तो मैम पर्सनली आपका वीडियो मेरे सामने आया, आप डेवलपर के बारे में ही समझा रहे थे। तो मैंने सोचा ये वही है ना मैम, जो सोच सीखने के लिए सोचता है। तो वो होता है ना, प्यासे के पास कुआं खुद चल के आता है, वैसे सिस्टम एक मेरे साथ हुआ। शाहरुख का डायलॉग है ना कि जिस चीज को अपने बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात एक हो जाती है। है ना। यस मैम। तो ऐसे ही मेरा जो कॉन्फिडेंस तार मेरा जुड़े हुए कॉन्फिडेंस होते हैं कैसे भी जुड़ी जाते हैं। है कि नहीं। यस मैम, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। एक मेकअप आर्टिस्ट थी उत्तराखंड देहरादून, आप जानती होंगी। तो वहां पे, तो वो काफी मेरे सामने नॉलेज वगैरह बताती थी। तो मैं उससे भी बहुत सीखना चाहती थी मेकअप के बारे में। ऐसा क्या है जो इतना अच्छा मेकअप करती है, मुझे भी पता है लेकिन ऐसा क्या है जो सिर्फ उनको ही इतना अच्छा मेकअप आता है। तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन क्लास भी होता है। मैंने नंबर, सर वही वीडियो मैंने और उसी चैनल पे निकाला, आपके चैनल पे। तो मैंने नंबर पे सर को डायरेक्ट मैसेज किया कि सर मैं बहुत दूर से हूँ, मैं मुंबई नहीं आ सकती, तो कोई ऑनलाइन क्लास है क्या। तो सर ने इत्तेफाक से ना 1-2 दिन के बाद ही क्लास था उसका। मैं बता नहीं सकती, मेरा ऐसा था क्या किस्मत है। मतलब इतना जल्दी क्लास हो रही है। पिछले साल के ये 2022 में दिसंबर में क्लास हुआ था और मैंने ज्वाइन किया। मुझे फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन क्लास कर रही थी और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था।
और अब तो थोड़ा 5,000 मेकअप का है, उस टाइम पे 3,000 रुपए ऑनलाइन क्लास था। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने किसी को नहीं बताया 3,000 है। सभी सोचते हैं यार 3,000 में क्या सिखाएंगे, तो मैंने सबको 20-25 ऐसे बोलती हूँ ताकि उनको लगे हाँ मैं कर रही हूँ। तो मैंने किया, और जैस सर बहुत अच्छा समझाते हैं, और मैम आपकी भी उसमें बहुत सारी वीडियो है। और महेश सर तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक और है स्नेहा मैम, उनको किसी ने नहीं बताया, मैं बताऊंगी। स्नेहा मैम बहुत अच्छी है, उनका नंबर अभी मेरे पास है। और वो मतलब इतना अच्छा वो समझाते थे, वो किसी को नहीं डांटती थी। और उन्होंने एक बार क्या हुआ, मुझे इतना आदत नहीं थी लेट नाइट क्लास करने में, तो मैं ऐसे ही उस सब कैमरा ऑफ कर देते थे और मैम समझाती रहती थी, स्नेहा मैम। तो उनको बहुत बुरा लगता था कि क्लास में सब ऑफ कर देते हैं। मैं क्या था, मुझे नींद आ गई, कैमरा ऐसे ही रहा, मैं ऐसे ही सो गई, तो मैम ने एयरफोन लगा हुआ था, मैं सो गई। मैम ने कहा, मैम सकीना आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरी आंख खुल गई एकदम से। मैंने सोचा मेरे सोने पे प्राउड क्यों हो रहा है मैम को। मैम ने कहा कि सब कैमरा ऑफ करके सो जाते हैं, लेकिन तुम एक हिम्मत से बैठी रही लेकिन सो गई, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके बाद मैं नहीं सोई। फिर मैंने जैसे जैसे मैम, मुझे बहुत फील हुआ कि ये मुझे बस एक मिल गया कि अब तो कहीं नहीं जाना, बस यहीं पे। फिर उसके बाद मैंने क्लास मेकअप करनी मुझे पता था, मैंने एक ऑनलाइन मेकअप क्लास किया था दिल्ली में। अब आप बोलते हो कि बदनाम नहीं करना चाहिए, तो इसलिए कभी नहीं। मैं बदनाम नहीं करूंगी, लेकिन मैं बताऊं वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। और शाहिद कपूर की जो वाइफ है, उनका मेकअप भी उन्होंने किया है। तो मैंने सोचा, और वो थोड़ा एडवर्टाइज कर रहे थे इंटरनेशनल मेकअप सर्टिफिकेट का, तो मैंने सोचा उनके पास मैं करती हूँ। तो ऑनलाइन भी उन्होंने बहुत चार्ज किया था, तो मैंने वहां पे किया। तो उनका मंथ में जैसे हमारा होता है सैटरडे संडे की छुट्टी होती है बस, बाकी डेली क्लास रहता है। उनका क्या था, पूरे पूरे 3 मंथ में सिर्फ एक महीने में मुश्किल से 4 क्लास होता था, बाकी पूरा हफ्ता छुट्टी रहता था। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैंने यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया। घूम के कहीं भी जाओ फिर यहीं आना है। वो सिस्टम हुआ मेरे साथ। फिर मैंने यहाँ पे मेकअप का क्लास किया, अब मुझे पता है कहीं नहीं जाना, बस यहीं पे रहना है। सब ऐसे ही होते हैं, सब बहुत पैसे चार्ज करते हैं। मैम अगर अगर यहाँ पे थोड़ा और बढ़ भी जाए ना, तब भी कम ही लगता है, कोई ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि जो नॉलेज यहाँ पे मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और जो मैंने बताया था ना, देहरादून में एक मेकअप आर्टिस्ट थी, वो मुझे बहुत बता रही थी कि ये प्रोडक्ट यूज करो। मैंने बोला कि जो गार्नियर का जो मेकअप रिमूवर होता है वो फेस को थोड़ा ड्राई करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा मिल्क क्लींजर यूज करना चाहिए। तो वो बोल रही थी तो क्या हुआ, हमें मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए बाद में। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो डिहाइड्रेशन तब भी होगा ही, अगर मैम ने बोला है तो तब भी डिहाइड्रेशन होगा, इसलिए हमें क्लींजर अपने तरीके से यूज करना है। उसने बोला कि तुम सीख रहे हो, मैंने बोला हाँ। कि कहाँ सीख रहे हो, मैंने बोला कि मैं सैम मैम से सीख रही हूँ, सैम एंजल्स एकेडमी से। तो उन्होंने एकदम बोला, अरे वो तो बहुत बढ़िया है मैम। कोई नहीं बताता, सब सीक्रेटली सब सैम एंजल्स एकेडमी से ही सीख रहे हैं। वो मुझे फील हुआ, काफी लोगों से मुझे पता चला है कि सब अपने अंदर सीक्रेट दबा के रखते हैं, नहीं बताते कि सबका राज सैम एंजल्स एकेडमी ही है। तो मुझे फील हुआ, अच्छा ये इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, अब मैं इसके लेवल की हूँ। ओके, सो स्वीट, मैम बहुत मेरे अच्छा छोटी सकीना, सी वेरी नाइस। ये ये छोटी सी जर्नी है, और सब सारी जर्नी खत्म हुई है मैम आपके पास आके। थैंक्स, थैंक यू बेटा, बहुत सो ज्यादा मच। थैंक्स। महेश सर को, स्नेहा मैम को, और एक और सर है, मैं उनका नाम नहीं जानती। इत्तेफाक से वो केमिकल की क्लास में आए थे, उन्होंने आई थिंक अपना कुछ यहाँ पे नाक कुछ बिंदुआ रखा है, थोड़ा सा ऐसे ही रहते हैं, नाम नहीं याद है। वो भी बहुत अच्छी है, वो ऑनलाइन क्लास नहीं लेते। वो ओके, ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं वो अच्छा थोड़ा सा वो थोड़ा सा जैस सर जैसे ही दिखते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। पता नहीं अच्छा। मैम, बाद में याद आएगा, बता। वो उनसे ओके। ज्यादा बात नहीं हुई, एक ही बार बात हुई है। बहुत अच्छे हैं वो भी। तो मैम यही था, शुरू जहां से हुआ था वहीं पे खत्म हुआ है। वो मुझे बोल रहे थे ना, रुड़की में, हाँ उत्तराखंड में ही है वो एरिया जहाँ पे सैलून था। वो मुझे बोल रहे थे कि मैं कारीगर बन सकती हूँ, तो अब मैं उनको चैलेंज कर सकती हूँ, मुझसे चैलेंज करो। यस। मैं उनको बोल सकती हूँ कि अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। वो मुझे बोल रहे थे, पापा भी बोलते हैं कि वो टीचर ही अच्छे नहीं थे।
अब मैं फील अभी तो करती आई एम हूँ। श्योर यू आर गोइंग टू मेक मी प्राउड, ऑफ कोर्स यू विल मेक मी प्राउड, ओके। और थैंक यू सकीना एक सो बात मच बोलूं, मैम। अभी जैसी क्यूट क्यूट होना वैसे ही रहना, बदलना नहीं, चेंज नहीं होना। दुनिया कितनी कठोर हो जाए, दुनिया कितनी ही कड़वी हो जाए, गलत हो जाए, जो भी हो, आप जैसे हो, जैसे स्वीट स्वीट हो ना, वैसे ही रहना, ओके। मैम ठीक क्या है। स्वीटनेस। स्माइल ऐसे ही करते रहना, ऐसी डॉल रखती रहना, है कि नहीं एवरीवन? सब लोग बोल मैम रहे हैं आपकी आपको वजह से so मैम cute। इतना ब्लश, इतने जो क्यूट लग रही हो ना मैम, इतने देर से मैं, आप बोल रहे थे ना रोना मत, जब भी आप बोल रहे हो ना, जब भी रोना आ रहा है। अरे मैं तो आपको छेड़ रही हूँ, पता है क्या? आपने बोला ना मैं रो दूंगी, इसीलिए बोल रोना नहीं। ओके बच्चा। मैम दिल से ऐसे टीचर नहीं मिलते मैम। वो इंदु मैम थी ना, अभी बोल रहे थे पूरे वर्ल्ड में कोई टीचर मिले या ना मिले, बहुत से टीचर होते हैं जो बोलते हैं हम सिखाएंगे, लेकिन हाँ, मैंने जो वो ऑनलाइन क्लास की थी सेलिब्रिटी मेकअप वाला, तो उनको एक स्टूडेंट ने बोला मैम आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैं मुझे बहुत जल्दी है मैम, मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने उस स्टूडेंट को इतना बुरा तरीके से ट्रीट किया, पता नहीं क्या नाम था, कि मेरी क्लास है और मैं जिससे चाहूंगी उससे बात करूंगी, आपको जाना है जाओ। तो वो मुझे वहां पे ऐसे फील हुआ कि मतलब इतना इंसल्ट उसको फील हुआ। बाद में वो सॉरी भी बोल रही थी, लेकिन वो जो मैम का जो एटीट्यूड था ना, तो वो उस चीज से भी स्टूडेंट कभी कभी अपने क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। तो यहाँ पे ये चीज मुझे फील हुई है कि टीचर्स ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट एकदम बेझिझक होकर अपना क्वेश्चन पूछ सके। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो सिर्फ यहीं पे ही है। और वही है मैम, मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, वो चुपके ना सेवन जैसे सीखते हैं, मुझे बाद में पता चलता है। काफी सारे लोग हैं। थैंक यू कोई सो बात नहीं, मच नॉलेज ही मैम। बढ़ रही है, सीख ही रहे हैं तो। यस मैम। कोई, ओके, मैम मैं थैंक यू। आऊंगी मुंबई। यस, आई एम वेटिंग टू मीट यू। थैंक यू मैम। God bless you, and see you soon. See you on the third.